नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं 22 स्कोप। हमारे पीछे आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे। आपको बता दूं, ये जनसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं और लगातार 37 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग कुछ ऐसी है कि जैसे कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इनका जो ग्रेड पे था वो कम कर दिया है और इनकी जो मांग है 11 सूत्री मांग है, वही मांगों को लेकर ये आमरण अनशन पे उसी दिन यानी 9/5/2023 से बैठ गया। आज 37वां दिन है और इन्होंने निर्णय लिया है कि अब इस आंदोलन को तेज़ी किया जाएगा और कल से यानी 38वें दिन से ये नेपाल हाउस के सामने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ मांगे हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है। लगभग कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आगे की क्या रणनीति होने वाली है? हम लोग पिछले महीने 9 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के घोषणा के बाद सभी जिला मुख्यालयों में बैठे हुए हैं। आज 37 दिन के बाद हमारे संघ ने निर्णय किया है कि सरकार के द्वारा जो उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में अब हम लोग जिला मुख्यालय छोड़कर राज्य मुख्यालय में कृषि सचिवालय के सामने हम लोग नेपाल हाउस में बैठेंगे। आप लोग के धरना प्रदर्शन पे जाने से प्रखंड मुख्यालयों में कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है? पूरा ठप पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एमओ अगर कोई था तो जनसेवक था, एजीएम जनसेवक था, अगर कोई वहाँ पर कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी या बीपीआरओ या बहुत सारे लोग पंचायत का भी प्रभार में थे और इलेक्शन का सुपरवाइज़र जो जिससे अभी प्रभावित हो रहा है, इलेक्शन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। यानी कुल मिलाकर पूरा ब्लॉक ठप पड़ा हुआ है। पब्लिक आकर के और निराश होकर के वापस जा रही है और सरकार जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए है। पदाधिकारियों को थोड़ा सा भी भान नहीं है कि हमारे प्रखंडों में, पंचायतों में क्या स्थिति चल रही है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है, आज हमारा 11 वर्ष पहले जनसेवक VLW पर बहाली हुई थी और हमारा 2400 ग्रेड पे था। सरकार ने अचानक से पदाधिकारियों के द्वारा साजिश करके हमारा ग्रेड पे को 2000 कर दिया गया है और इसके अलावा हम कृषि विभाग के कर्मचारी हैं और हम लोग को अन्य विभागों में लगाया जाता है। तो हम लोगों का एक और मांग है कि हम लोगों को कृषि का मूल काम करने दिया जाए और इससे हमारे यहाँ के किसानों का भला हो सके। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनसेवकों की बहाली हुई थी वो एक विशेष टेक्निकल पोस्ट है जो किसानों को उसको तकनीकी रूप से खेती करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हुआ था, परंतु सरकार के गलत निर्णय के चलते वो काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को अपना कृषि का मूल कार्य करने के लिए दिया जाए। कुछ महिला लोग भी यहाँ पे बैठे हुए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार 37 दिनों से धरना प्रदर्शन पे हैं। क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग आए, आप लोगों से बात करने, कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई मिलने नहीं आया है, परंतु हमारे संघ के द्वारा ही मिलने का प्रयास किया गया है और कृषि मंत्री के द्वारा सकारात्मक पहल की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि ये विभाग द्वारा गलत निर्णय लिया गया है, इसे वापस किया जाएगा, लेकिन मौखिक आदेश से कुछ नहीं होता है, हमें लिखित में चाहिए। जो कुछ वो कह रहे हैं वो हमें लिख के दे दें। और इसके अलावा हमारा 11 सूत्री मांगे हैं जो काफ़ी दिनों से लंबित है, जैसे कि हमारा वरीयता सूची है। वरीयता सूची हमारे देखिए 10-11 साल हो गए, अभी तक वरीयता सूची जारी नहीं हुआ है, जबकि अब हमारा प्रमोशन का टाइम है। तो जब तक वरीयता सूची नहीं बनता है हमारा प्रमोशन कैसे होगा? और यहाँ तो सरकार हमारा प्रमोशन की जगह पर, जब अभी MSCP हम लोग का कुछ जिलों में तो मिल चुका है, कुछ जिलों में नहीं मिला है। 10 वर्षों में MSCP मिलने के बाद हमारा 2800 ग्रेड पे होना था और ऐसे समय में हमारा ग्रेड वेतन घटाकर 2000 कर दिया गया है। तो वो वरीयता सूची एक मुख्य है हम लोग का। और जैसा कि अशोक जी अभी बताएं, हमारा DDO परिवर्तन वो भी मुख्य मांग है और वो सब देने में सरकार को कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि DDO परिवर्तन इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि हम लोग सभी जो हैं जनसेवक, सभी हम लोग कृषि विभाग के कर्मी हैं और जब हम प्रखंड में काम करने जाते हैं तो हमें हमारे पदाधिकारी द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दूसरे विभागों के कार्य लिए जाते हैं हमारे द्वारा, जबकि हम लोग स्पेशलाइजेशन है हम लोग का कृषि विभाग में।
तो कल से नेपाल हाउस जा रही हैं आप लोग, एक महिला के नाते बताइएगा कितना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। देखिए, एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो सबसे बड़ी बात होता है कि घर से परमिशन लेना, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो यहाँ से रांची जाने के लिए कि हम लोग को सुबह 7 बजे 6 बजे इस तरह से टाइमिंग रहता है हम लोग का निकलने का। ऑफिस से हम लोग जाते हैं तो 10 बजे निकलते हैं, तो सारा काम निपटा के निकलते हैं। सुबह 7 बजे निकलना, उसके लिए घर से परमिशन लेना, रात लौटते वक्त कितना रात होगा, बच्चे भूखे रहेंगे, घर आने के बाद बच्चों के लिए खाना बनाना, बहुत सारी परेशानियां हैं। इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठी हुई हैं, कैसे चल रहा है आजकल आप लोगों का घर परिवार? देखिए, अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे घर पर हैं, बच्चे शैतानियां भी करते हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मेरी बात करें तो मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे तो खास करके बहुत परेशानी होती है। कर रहे हैं किसी तरह। उनसे भी थोड़ा कुछ और भी हैं महिला के मांगे रहेंगी, क्या कुछ उनसे आप चाहते हैं? ये लगता है जैसे 37 दिन हम लोग का हो गया है और अभी तक सरकार ऐसा लग रहा है कि सोई भी है। तो उनको जगाने के लिए हम लोग कल से नेपाल हाउस जा रहे हैं कि उनके सामने बैठे रहेंगे तो शायद उन्हें कुछ शर्म भी आएगी और शायद उन्हें कुछ लगेगा भी कि हमने जो गलत किया है उसको सही करना चाहिए। क्योंकि एक 10-11 साल कड़ी मेहनत अपने विभाग के अलावा सभी विभागों का कार्य करना, और उसमें जहां उम्मीद करते हैं हम लोग को अपनी प्रोन्नति की, वहां हमारा ग्रेड पे घटा दिया जाता है। तो ऐसा तो निंदनीय कार्य इस सरकार के अलावा पहले ना कभी सुना था ना कभी देखा था। तो हम लोग वहां सामने जा रहे हैं कि हमें देख के शायद थोड़ा शर्म उन्हें आ जाए और वो जल्दी से अपना ये गलत निर्णय वापस लें। कृषि मंत्री से आप लोगों को कुछ आश्वासन अभी तक मिला? आश्वासन ही मिला है और मौखिक आश्वासन है, लेकिन ग्रेड पे घटाने का चिट्ठी तो लिखित है। तो हम लोगों को आश्वासन मौखिक नहीं, रिटर्न चाहिए। तो ये सुन रहे थे आप, इन्होंने कहा कि इन्हें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में इन्हें चाहिए। और कल से ये नेपाल हाउस के सामने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे ताकि सरकार सामने से देखे और जो शायद सरकार ने गलत निर्णय लिया है जो ये कर रहे हैं उसे सही करने की कोशिश करे। मैं शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।